नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार प्रसार बिल्कुल थम गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी सर पूरा बांकीपुर चुनाव में लगे हुए थे। देखिए, तकरीबन हम लोग 10 दिन से हमारे प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी साथियों के साथ हम लोग खासकर खासकर जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं उनमें हम लोगों ने कैंपेनिंग किया है। वार्ड 39 हो, 40 हो, 41 हो, 42 हो, हमारा फोकस उस पर ज़्यादा रहा है। और जब से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय संजय झा जी जो ने दायित्व तो संभाला अपना, और पुनः हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश जी का दिशा निर्देश पर और माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और बीजेपी के साथ जो इस बारी कैंपेनिंग हो रही है, जो पहले आपने नहीं देखा होगा कि जो जनता दल यू ऐसा लग रहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव स्वतः लड़ रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नितिन नवीन जी ने वो भी उन्होंने कहा है पार्लियामेंट में, जब हमारी मुलाकात हुई थी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने बोला कि कहीं कहीं तो 20 नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ, तो बराबर जरूर हैं। तो इस तरह का हम लोगों ने और माहौल एक साथ देखा। हम बीजेपी के जदयू के सभी वर्कर, यहाँ तक के वार्ड प्रभारी बना करके भी उसमें चिन्हित करके वहां पर भी काम किया है। जो मैंने देखा लोगों के बीच में, जो देश का माहौल छुपा हुआ नहीं है, उसके बाद से भी लोगों के बीच में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और जो जनता के बीच उन्होंने 20 साल से जो विश्वास दिलाया है, बिहार की कायाकल्प कर दी है। हर बगैर भेदभाव के सभी समाज के साथ काम किया है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो पूर्व श्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से जो माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं। आप एक ही 2 दिन पहले जो है 100 दिन पूरा हुआ है, और माननीय सम्राट चौधरी जी के उसमें मैं अल्पसंख्यक समाज से अपील करता हूं कि देखिए, अभी जो बकरा ईद गुजरा है, मुहर्रम गुजरा है, ये सेंसेटिव त्योहार कहा जाता है। आप पूरब के राज्य में देख लीजिए, आप पश्चिम के राज्य में देख लीजिए, सरकार वही है, पर वो क्या है कि माननीय नीतीश जी के सानिध्य में, जो उनके आशीर्वाद से जो सरकार चल रही है, बिहार में इस तरह की स्थिति नहीं है। खासकर मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने समाज से, इस कौम से अपील करना चाहता हूं कि आप चिन्हित मत होइए। साल दर साल आप वोट देते हैं और वोट देने के बाद रिजल्ट का नतीजा क्या आता है, वही ढाक के 3 पात। आप किसी को भी बुला करके, अरे गहरे किसी परेशान शख्स को आप बुला करके जिंदाबाद का नारे लगा के नेता बनाने की कोशिश करते हैं, पर उसके बाद से भी आप चिन्हित हो जाते हैं। पर जो यहां मौजूदा चाहे पहले की सरकार है, आपके साथ रिटेलिएट नहीं करती है, आपके साथ भेदभाव नहीं करती है। जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसमें आपको बराबर का हिस्सा मिल रहा है। अभी आपने बीपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, 108 मुस्लिम लोग जो है, जो हज भवन में जो कोचिंग चलती है, और जो हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं मेहनत करके वो कर रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो जब सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है, तो आप वोट देने में भेदभाव नहीं करिए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया किया था। मैं आप लोगों को, अपने समाज को, यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो मजहबी रहबर हैं, चाहे जो सो कॉल्ड सेकुलर रहबर जो अपने आप को मुस्लिम समाज के कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका प्लान ए फेल हो गया है पूरे देश भर में। आपको प्लान बी पे काम करना चाहिए। प्लान बी यही है कि जहां पे भी, जैसे अभी अपने नीरज सिन्हा जी उम्मीदवार खड़े हैं और कुछ मोहल्ले हैं, गिने चुने मोहल्ले हैं, आपका 9 से 10% वोट है,
और दूसरी पार्टियां जो आपको सिर्फ साल दर साल आप 35 साल से चुनाव आप विरोध में वोट देते हैं, उसके बाद से भी यहां पर बीजेपी जीतती है और एनडीए जीतती है। लगातार एनडीए जीतती आ रही है। आपकी वोट की वैल्यू क्या है? आप अभी मौका है कि मुस्लिम समाज के बूथ पर ज्यादा से ज्यादा एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट पड़ना चाहिए कि सरकार को नजर आए कि भाई देखिए हम जो काम कर रहे हैं उसका वो नतीजा आ रहा है। आप देख लीजिए कि मुहर्रम और ये बकरा ईद अभी गुजरा है, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। जिस तरह से माननीय नीतीश जी काम कर रहे थे उसी तरह से माननीय सम्राट चौधरी जी काम कर रहे हैं। तो किस बात का है जब यहां पर आपको सारी बुनियादी मसलों को हल किया जा रहा है, आपके मदरसों के मामले में, आपके कब्रिस्तानों के मामले में या और आपके जज्बाती और मजहबी मसले में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो आप फिर इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्यों इस वक्त समय है, आप दीजिए कि अगर दूसरे के मन में किसी तरह की कुंठा भी है तो आप अपने सद्भाव से, अपने वोट से जवाब दीजिए, क्योंकि इस एक सीट से न सरकार बनने वाली है न सरकार बिगड़ने वाली है, पर आप चिन्हित हो जाएंगे। आप एक परेशान से शख्स को, जिसका नाम आप लोग समझते हैं, जिसने ये कहा था कि जदयू 25 सीट अगर आ गई तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के नौजवान बच्चों को बरगला करके फिर ये किसी उसमें चले जाएंगे और यही खूब कहते